दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक जेम्स नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक सीप पर अपना सुपर बग बना रहा होता है। क्योंकि फ्यूचर में प्रोटीन की डिमांड बढ़ने वाली होती है, इसीलिए वो सुपर बग की मदद से हाई क्वालिटी वाली सिंथेटिक प्रोटीन प्रोवाइड कराना चाहता है। वो सुपर बग बनाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन करने में सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ट्यूब तोड़कर बाहर चली जाती है। जेम्स उस सुपर बग को देखने के लिए अपने हाथ पर रखता है, तभी सुपर बग जेम्स के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि सुपर बग का साइज काफी बड़ा हो जाता है और वो वहां पर छोटे छोटे बग को प्रोड्यूस करने लगती है। इसके बाद बहुत सारे बग शिप से बाहर निकलकर समुद्र में चले जाते हैं। इसके बाद हम जिटोन और जिलीन को देखते हैं जो एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफर का काम करते हैं और उन दोनों का पिछले साल ही ब्रेकअप भी हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में पहुंचते हैं और यहाँ के बीच पर एक पार्टी होने वाली होती है जिसके लिए दोनों मैगजीन के लिए फोटो शूट करने यहाँ आए हुए हैं। फिर हम एक मांझी नाम की एक लड़की को देखते हैं। जब वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी तभी वहाँ के सिंक के पाइप से बग बाहर निकलने लगते हैं। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और अपने ग्रैंडफादर को बुलाती है जो वहां पर उसे स्प्रे मारकर वहां से सभी को भगा देते हैं। लेकिन उसमें से एक बग को उसके ग्रैंडफादर पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं क्योंकि वो साइंस के एक प्रोफेसर हैं और उसे चेक करना चाहते थे। जब वो उसे लैब में चेक कर रहे होते हैं तब बग उनकी उंगली में काटकर वहां से भाग जाता है और फिर से उस सिंक पाइप के अंदर वापस चला जाता है। इसके बाद मांझी को लेकर बीच पर जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो उस बीच पर होने वाली की एक गेस्ट है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में एक बहुत बड़ी हलचल नजर आती है जो कि उस बग की वजह से हो रही थी, क्योंकि दूसरी ओर जिटोन जिलीन को प्रपोज करना चाहता था। उसके लिए उसने एक डायमंड रिंग भी खरीदी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही बीच पर पार्टी शुरू हो जाती है जिसमें इसका प्रोड्यूसर केविन भी आया हुआ था। इसीलिए जिटोन डायमंड रिंग को अपने रूम में रख देता है और दोनों पार्टी में चले जाते हैं। वहां पर जिटोन और जिलीन अपनी मैगजीन के लिए लड़कियों की फोटो लेने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल में जब कोई नहीं होता है तो दो चोर वहां पर आकर सबका सामान चोरी कर ले जाते हैं और उनका बॉस मशीन रूम में जाकर वाईफाई को डाउन करने लग जाता है। कुछ देर बाद में मांझी भी अपने ग्रैंडफादर के साथ पार्टी में पहुंच जाती है, जिसे देखकर केविन अट्रैक्ट हो जाता है और उसे किसी भी तरह से इम्प्रेस करना चाहता है। वहीं अब छोटे छोटे बग्स स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ के वाईफाई रूम में बग पहुंच जाते हैं और चोर के मालिक को मार डालते हैं। जब जिटोन केविन का इंटरव्यू लेने पहुंचता है तो मांझी जिटोन को पहचान लेती है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिलीन भी वहां आ जाती है और जिटोन को दूसरी लड़की के साथ देखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिटोन उसे मनाने उसके पीछे जाता है। वहीं एक औरत होटल के लिफ्ट को साफ कर रही होती है। उसी समय वहां बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और वहां से उस औरत को लेकर चले जाते हैं। तभी वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और मैसेज रूम में वाईफाई को ठीक करने भेजता है क्योंकि चोरों के बॉस ने उसे डाउन कर दिया था। वहीं पर चोर जब अपना फेस यानी कि अपना चेहरा साफ कर रहा होता है तभी वहां पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और वो बग उसकी बॉडी को अंदर से ही खा जाते हैं। इससे उस चोर की भी वहां पर मौत हो जाती है। जिटोन जिलीन के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेटर मशीन रूम में जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाता है वहां पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और उसकी बॉडी को खाने लग जाते हैं। इसके बाद उस ऑपरेटर की केवल हड्डियां ही बचती हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी उसी एलिगेटर में चला जाता है। तभी वहां पर एक रोकी टोकी नीचे गिरता है। फिर जब वो चेक करता है तो उसे वहां पर कुछ बग दिखाई देते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। उसके ऊपर ऑपरेटर की डेड बॉडी गिर जाती है, जिससे वो चोर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इसके बाद यहाँ बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पर बग का पूरा झुंड आने लगता है, जिससे समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर बनती है और सुनामी का रूप लेने लगती है। इसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं और बग उन पर अटैक कर देता है। अब बग का झुंड होटल के अंदर भी आने लगता है। इससे सभी अपनी जान बचाने के लिए सीधे उधर भागने लगते हैं और एक एलिगेटर के अंदर जाकर छिप जाते हैं। तभी जिटोन की मुलाकात प्रोफेसर से होती है जो अपने ग्रैंड डॉटर मांझी को खोज रहे होते हैं। तभी उन सबके सामने बग एक आदमी को जिंदा मार देता है। इसे देखकर सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी गार्ड उस चोर को पकड़ लेते हैं और उस चोर से पूछताछ करने लगते हैं। तब वो चोर कहता है कि आज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आता है।
तभी उनकी नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है जिसमें लोग इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं, जिसे देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड यहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में बहुत सारे बग आने लगते हैं, तभी वो लोग आगे से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सभी बग अचानक ही वहां से चले जाते हैं। इससे जीटोन को कुछ भी समझ नहीं आता है। तब प्रोफेसर ये सारी बातें बताते हैं कि वो बग चींटियों के समान हैं जो अपनी रानी के लिए खाना लेकर जा रहे हैं, और अगर यहाँ पहुंच गए तो चारों ओर तबाही मच जाएगी। अब यहाँ दूसरी तरफ केविन, मांझी, वोंग कुछ लड़कियों को लेकर समुद्र में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनको एक शिप दिखाई देती है, लेकिन इनको उसके अंदर मौजूद खतरे के बारे में नहीं पता होता है। केविन को लगता है कि उसे सी पर बियर मिल जाएगी, लेकिन वो वहां पहुंच जाता है जहां पर दिखाया जाता है कि अब सुपर बग बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और लैब से बाहर भी आ गई है। और अब वोंग वहां पहुंचता है तो पूरे सी पर उसे कोई नजर नहीं आता है, और जैसे ही वो शीप से नीचे आता है तो सुपर बग के भोजन का निवाला बन जाता है। वहीं दूसरी ओर बग्स बहुत सारे लोगों को मार चुकी होती है और उनकी बॉडी को खा रही होती है, जिससे वहां का नजारा बहुत ही भयानक दिखता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर वोंग काफी समय बाद भी वापस नहीं आता, इसीलिए केविन पता लगाने के लिए उस सी पर जाता है, और अब केविन, मांझी और उसका दूसरा असिस्टेंट भी वहां आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बग का झुंड रानी के लिए खाना लेकर वापस आ जाता है, और बेसमेंट में केविन और बग्स बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर केविन की हालत खराब हो जाती है और वो खुद को बचाने के लिए ऊपर लटक जाता है। लेकिन अब वहां पर सुपर बग भी आ जाती है और वो केविन को अपना शिकार बना लेती है। तभी मांझी को अंदर से हल चलाने की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर चली जाती है। तभी सुपर बग मांझी को देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को एक केबिन के अंदर कर लेती है। यहाँ मांझी को खोजने जिटोन, जिलीन और प्रोफेसर सी पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेड बॉडी देखकर जिलीन बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ये सब मांझी को खोजने बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर सुपर बग मांझी को पकड़ने के लिए केबिन का दरवाजा तोड़ रही होती है, लेकिन तभी सारे लोग वहां आ जाते हैं, जिनको देख सुपर बग उनके पीछे पड़ जाती है और यहाँ कैसे भी करके सभी छिप जाते हैं। लेकिन केविन का असिस्टेंट शीप के बाहरी ओर चला जाता है और उसे मारने के लिए औजार खोजने लगता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुपर बग प्रोफेसर को खाने ही वाली होती है कि तभी उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक दिया जाता है और वहां से प्रोफेसर निकल जाते हैं, लेकिन वायर छोटी होने के कारण सुपर बग बिजली के करंट से बच जाती है। इसका फायदा उठाकर सुपर बग जिटोन पर अटैक कर देती है। ये देखकर जिलीन वुड कटर मशीन से सुपर बग पर हमला कर देती है, जिससे उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं और ये देखकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि आखिरकार इतना बड़ा खतरा टल चुका था। इसके बाद सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और जिटोन जिलीन को शादी के लिए प्रपोज करता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें।